हेलो गाइस, बेटा आज का हमारा टॉपिक है एरर की कुछ प्रॉब्लम्स, है ना। तो एरर जो हम पढ़ रहे थे लास्ट 4-5 वीडियोज में, आज उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो देखो क्वेश्चन क्या है हमारा। वी एज्यूम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इन सक्सेसिव मेजरमेंट द रीडिंग टर्न आउट टू बी दैट क्वांटिटीज, कैलकुलेट द एब्सोल्यूट रिलेटिव एंड परसेंटेज एरर। ठीक है, देखो देखो बेटा क्वेश्चन ये है कि एक पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट किया गया है। और क्या एक्सपेरिमेंट किया गया कि पेंडुलम का ऑसिलेशन का टाइम पीरियड नोट किया गया है। ठीक है, तो जो रीडिंग आई है तो वो रीडिंग है ये 5 रीडिंग है हमारे पास। ठीक है, तो अब इस रीडिंग में, इस एक्सपेरिमेंट में एब्सोल्यूट एरर क्या है, मतलब कितनी गलती है ना पर रीडिंग, और रिलेटिव एंड परसेंटेज एरर क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले भाई बात आ रही है एरर की। तो एरर तो तब निकालेंगे ना जब हमें ये पता होगा कि भाई सही क्या है। भाई किसी क्वांटिटी में, किसी रीडिंग्स में गलती या एरर तो तब बताएगी जब हमें ट्रू वैल्यू को पता होगा। अब ट्रू वैल्यू तो गिवन नहीं है इसमें। इस क्वेश्चन में सिर्फ 5 रीडिंग गिवन है कि एक पेंडुलम है, उसका टाइम पीरियड नोट किया गया है। टाइम पीरियड क्या मतलब, जो एक चक्कर पूरा कर लेता है पेंडुलम। ठीक है, तो टाइम 5 रीडिंग है हमारे पास। तो एरर बताओगे, तो एरर तो तब होगा ना जब ट्रू वैल्यू पता होगा, सही क्या है, तभी तो आप बताओगे गलत कितना है इसमें, है ना। अगर आपको सही का ही नहीं पता तो आप गलत कैसे बताओगे कितना गलत है इसमें। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू, है ना। और वो कैसे निकालते हैं, देखो एक्चुअल में ट्रू वैल्यू कोई होती नहीं है। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में कि जो ट्रू वैल्यू होती है वो एक बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू कोई नहीं होती। ये एक एस्टिमेशन होता है, जिसका बेस्ट पॉसिबल हो उसको हम अनाउंस कर देते हैं, दैट इज द एक्चुअल वैल्यू। तो देखो हमारे पास बेटा 5 रीडिंग है। इन 5 रीडिंग को देखकर ही हम ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू बता देंगे। कैसे बताएंगे, ये जो 5 वैल्यूज है, ये जो 5 मेजरमेंट है, ये जो 5 रीडिंग है, इनका मीन ले लो। इनका जो मीन होगा, इनका जो एवरेज होगा, उसी को हम डिक्लेयर कर देंगे भाई बेस्ट पॉसिबल वैल्यू यही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ट्रू वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू, है ना, वो निकालेंगे। तो हमारे पास 5 रीडिंग है बेटा, 2.63, 2.56, 2.42, 2.71, 2.80। तो इनका जो मीन निकालेंगे वो कैसे होगा, देखो मीन क्या होगा इसका। मीन होगा, सबसे पहले क्या निकालेंगे, मीन वैल्यू। तो मीन वैल्यू के लिए 2.63 प्लस 2.56, 2.42, 2.71, 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 अपॉन में 5, दैट इज द मीन वैल्यू। ठीक है, यही होती है मीन वैल्यू। मीन वैल्यू इसी को बोलते हैं ना। मीन वैल्यू कैसे निकाली जाती है, जितने आपके पास नंबर है उनका सम कर दो और उनको डिवाइड कर दो जितने आपके पास नंबर है ना। ओके, तो भाई 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 का सम करेंगे और उसका 5 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यूज आएगी बेटा आपके पास, ये आएगा बेटा 13.12 डिवाइड बाई 5, और जिसकी वैल्यू होगी 2.624। ठीक, तो ये आ गया आपके पास मीन वैल्यू, है ना। देखो आपके पास वैल्यूज कितनी है, 2.63, 2.56, 2.42, 2.71, 2.80। तो इनका जो मीन आया है वो कितना है बेटा, 2.62, है ना। 2 इसको हटा दो, बस 2 तक ले लो। 2.62 को हम क्या डिक्लेयर कर देंगे, जो इनकी एवरेज है, इन रीडिंग्स की जो एवरेज है उसी को बोल देंगे भाई यही एक्चुअल वैल्यू है ना। ठीक है, अब आपके पास एक्चुअल वैल्यू है तो आप बता सकते हो कि इस रीडिंग में कितनी गड़बड़ है, इस रीडिंग में कितनी गड़बड़ है, इस रीडिंग में कितनी गड़बड़ है, ये बता सकते हो। और वो जो इंडिविजुअल रीडिंग में जो गड़बड़ है, जो गलती है, जो एरर है, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, एब्सोल्यूट एरर, ये बोला जाता है। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होगा भाई, एब्सोल्यूट एरर। तो हमारे पास जो मीन वैल्यू आई है वो कितनी आएगी, 2.62। तो जो मीन वैल्यू है, मीन वैल्यू
वो है 2.62 तो भाई बात कर रहे थे हम एरर की। तो इसमें हमने मीन एरर निकाल लिया था। मीन एरर कितना है 2.62। ओके, मीन एरर आ गया। तो अब हम एब्सोल्यूट एरर और फ्रैक्शनल एरर और परसेंटेज एरर निकाल सकते हैं। देखो भाई, एब्सोल्यूट एरर क्या होगा भाई? एब्सोल्यूट एरर ये होगा एब्सोल्यूट एरर क्या होगा? देखो देखो जो मीन वैल्यू है, देखो ये जो मीन आया है इसी को हम अनाउंस करेंगे कि दैट इज द बेस्ट पॉसिबल वैल्यू। दैट इज बेस्ट पॉसिबल वैल्यू। बेस्ट पॉसिबल मतलब भाई इससे अच्छी वैल्यू हमने निकाल सकते है ना। इन 5 रीडिंग में जो पेंडुलम है, टाइप ऑफ ऑसिलेशन है पेंडुलम का, वो उसकी वैल्यू बेस्ट वैल्यू यही हो सकती है 5 रीडिंग से, एंड दैट इज द एवरेज वैल्यू। ठीक है, अब बात आती है एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर हमें ये बताता है, हम पहले भी सीख चुके हैं कि जो इंडिविजुअल रीडिंग्स है, जैसे ये रीडिंग है 2.63, 2.53, 2.42, 2.7, 2.80, ये 5 रीडिंग्स है। तो ये जो प्रत्येक रीडिंग है ये ट्रू वैल्यू से, एक्चुअल वैल्यू से, मीन वैल्यू से कितनी दूर है, कितना डिफरेंस है उनमें, वो क्या कहलाएगा? एब्सोल्यूट एरर ऑफ इंडिविजुअल रीडिंग, है ना। तो अगर देखें तो इस रीडिंग में, पहले वाली रीडिंग है, इसमें एब्सोल्यूट एरर कितना है भाई? इसमें एरर होगा 2.62 माइनस 2.63, यही होगा भाई, एंड दैट गिव्स 0.01, दैट इज माइनस। ठीक है, तो इसमें एरर कितना है? 0.01 इस पहले रीडिंग में। दूसरी रीडिंग में एरर कितना है? एब्सोल्यूट एरर, उसको डेल A2 से डिनोट कर रहे हैं, वो कितना होगा भाई? 2.62। 2.62 इज द ट्रू वैल्यू, मीन वैल्यू। ओके, माइनस 2.56, तो दैट गिव्स 0.06। ठीक है, डेल A3 भाई, डेल A3 क्या होगा? डेल A3 क्या है? एब्सोल्यूट एरर इन थर्ड रीडिंग। तो थर्ड रीडिंग में एरर कितना होगा? 2.62, 2.42, ठीक है, 0.2, इसमें एरर है 0.20। ठीक है, जो फोर्थ रीडिंग है डेल A4, वो कितना होगा? 2.62 माइनस 2.71। ठीक है, तो इसमें एरर कितना हो जाएगा भाई? इसमें एरर होगा बेटा 8 लिख लो 0.09। ठीक, एंड दैट विल बी नेगेटिव। ओके, ये नेगेटिव होगा। जो एरर है फिफ्थ रीडिंग में, वो कितना होगा? 2.62 माइनस 2.80। ठीक है, ये कितना होगा भाई? ये होगा 0.18। ओके, तो ये आगे बेटा ये जो 5 वैल्यूज आई है, नेगेटिव 0.01, 0.06, 0.20, 0.09, 0.18, ये क्या है? एब्सोल्यूट एरर्स ऑफ इंडिविजुअल रीडिंग्स। भाई हर रीडिंग में कितना एरर है। ठीक है, अब हमें निकालना है, क्या निकालना है? फ्रैक्शनल एरर। तो फ्रैक्शनल एरर क्या होगा? देखो फ्रैक्शनल एरर दो प्रकार से हो सकते हैं। अगर एक तो एक सिंगल रीडिंग का निकालें, सिंगल रीडिंग का फ्रैक्शनल एरर निकालना है तो क्या करेंगे? उस रीडिंग का जो एब्सोल्यूट एरर है, उस रीडिंग का एब्सोल्यूट एरर है अपॉन में मीन वैल्यू, वो क्या हो जाएगा? फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर इन पर्टिकुलर रीडिंग। अगर हम कहें कि इस टोटल एक्सपेरिमेंट का, ये टोटल एक्सपेरिमेंट क्या है? ये एक्सपेरिमेंट है पेंडुलम का, इसमें 5 रीडिंग है ना। तो इस टोटल एक्सपेरिमेंट का एब्सोल्यूट एरर कितना है? तो हमें बेटा ये जो एब्सोल्यूट एरर आ रहे हैं, जो प्रत्येक रीडिंग में जो गड़बड़ आ रही है, प्रत्येक रीडिंग का जो एरर आ रहा है, उसका क्या निकालना पड़ेगा? मीन, जिसको हम बोलेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा बेटा? जो ये एब्सोल्यूट एरर से इनका मीन निकालो, इनका एवरेज निकालो। तो इसको डेल AM, देखो AM क्या था? मीन वैल्यू है ना, मीन वैल्यू, और डेल M क्या होगा? एब्सोल्यूट, सॉरी, मीन एब्सोल्यूट एरर है ना, डेल मतलब एरर। ओके, तो अगर भाई इनका वो निकालना है आपको मीन, तो क्या करेंगे? जो एरर्स है इनका सम करो, आप 5 करो। तो अगर देखिए भाई, तो कितना आ रहा है ये?
इनका मोड होगा बेटा, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं जुड़ेगी, इनका सिर्फ क्या होगा, मोड होगा। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट चेंज, ओनली एरर, डिफरेंस। ठीक, तो इसका होगा बेटा 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.20 प्लस 0.09 प्लस 0.18 अपॉन में 5। ठीक है, एंड दैट गिव्स यू 0.54 अपॉन में 5 एंड दैट इज 0.18। तो ये आएगा बेटा आपका मीन एब्सोल्यूट एरर। ये क्या आएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। मतलब इस एरर में सॉरी इस एक्सपेरिमेंट में टोटल एरर कितना है, टोटल एरर कितना है, तो टोटल एरर आपका 0.18। ठीक है, ठीक। देखो इस केस में, इस एक्सपेरिमेंट्स में हम बिल्कुल क्लियरफाई बात नहीं कर रहे, हम एवरेज मीन की बात कर रहे हैं, है ना। जैसे ट्रू वैल्यू निकाली थी हमने, तो वो भी हमने कैसे निकाल दी, एवरेज से निकाल दी, मीन से निकाल दी। अब एब्सोल्यूट एरर निकाल रहे हैं, तो मीन एब्सोल्यूट एरर होगा, है ना। इनका क्या ले लो, मीन ले लो। ठीक, अब देखो भाई फ्रैक्शनल एरर क्या होता है, फ्रैक्शनल एरर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन में मीन वैल्यू। ठीक है, तो दैट इज द फ्रैक्शनल एरर। ये क्या होगा, फ्रैक्शनल एरर। तो डेल एम कितना भाई 0.18 और मीन वैल्यू कितनी है भाई, मीन वैल्यू है 2.62। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी भाई सॉरी ये 0.11 आएगा बेटा, 0.11। ठीक, 0.11। तो इसको जब करेंगे तो रिलेटिव एरर आ रहा है आपका 0.041 प्लस माइनस। ठीक, ये आ गया आपका रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। अब इसके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या रहेगा, जो आपका परसेंटेज एरर है वो कैसे आएगा, डेल एम अपॉन में एम इंटू में 100। ठीक है, तो वैल्यू आ जाएगा आपके पास 4.1%। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन। आपको एक रीडिंग्स गिवन दी एक एक्सपेरिमेंट की, उस एक्सपेरिमेंट में आपको निकाला था एब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शनल एरर, परसेंटेज एरर। तो ऐसे ये हो। ठीक, नेक्स्ट प्रॉब्लम भी देखो, द टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज मेजर्ड बाय थर्मोमीटर आर दैट, तो कैलकुलेट द डिफरेंस। दो बॉडीज का टेम्परेचर नोट डाउन किया बेटा थर्मोमीटर के हेल्प से, और एक का टेम्परेचर कितना मिला 20 डिग्री सेल्सियस और दूसरे का कितना मिला 50 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इन दोनों में एरर है ना, इन दोनों में क्या है, एरर है। 20 डिग्री सेल्सियस है एक बॉडी का टेम्परेचर, दूसरी का 50 डिग्री सेल्सियस, और उनमें एरर है 0.5 डिग्री सेल्सियस। देखो अब ये जो 20 डिग्री सेल्सियस गिवन है, देखो ये जो टेम्परेचर गिवन है ये इस प्रकार गिवन है 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। देखो इसका मतलब क्या है कि देखो पहली बात तो इसने ये जो प्लस माइनस दिखाकर ये शो किया है कि हमें उस बॉडी का एक्यूरेट टेम्परेचर के बारे में नहीं पता कि वो एक्यूरेट टेम्परेचर कितने हैं, लेकिन हम इतने मतलब इतने क्लियरफाई हो चुके हैं कि वो जो टेम्परेचर है बेटा वो 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, और उसमें कितना एरर हो सकता है, कितनी गड़बड़ हो सकती है, हो सकता है वो 20.5 डिग्री सेल्सियस हो, और हो सकता है वो -19.5 डिग्री सेल्सियस हो, है ना। मतलब 19.5 डिग्री इस बॉडी का जो टेम्परेचर है वो गिवन है भाई T1 20 डिग्री प्लस माइनस 0.5 डिग्री, ये गिवन है। तो इसका मतलब ये है कि जो टेम्परेचर है वो 19.5 डिग्री सेल्सियस से और 20.5 डिग्री सेल्सियस, 19.5 से 20.5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर हो सकता है। हम क्लियरफाई नहीं है, हम इसमें क्लियरफाई नहीं है कि कितना है टेम्परेचर हो सकता है 19.8 डिग्री सेल्सियस हो, टेम्परेचर हो सकता है 20.3 डिग्री सेल्सियस हो, हम उसके ऊपर हमें बिल्कुल भी सर्टेन नहीं है। तो इस यही तो एरर है, एरर मतलब कितनी गड़बड़ हो सकती है। तो ये हम इसके ऊपर नहीं जाएंगे ये एरर किस लिए आया है, कि थर्मोमीटर खराब है, क्या हमें मापना नहीं आ रहा, या फिर और कोई प्रॉब्लम है, उसके ऊपर नहीं जाना। सिर्फ ये पता है कि भाई उसका अब ये जो 20 डिग्री सेल्सियस है ये होगा मीन, है ना। ये जो 20 डिग्री सेल्सियस है ये क्या होगा, मीन होगा बेटा, मतलब इसके लघुत्तम होगा। मीन का मतलब इसके जो एक्चुअल वैल्यू होगी थोड़ी सी ज्यादा या थोड़ी सी कम हो सकती है जो मीन वैल्यू से। तो भाई T1 है 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस,
और T2 है 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये है भाई, इसका मतलब ये है कि दो बॉडीज है और उनमें एक का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास है और दूसरी बॉडी का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, और उनमें जो एरर है, उनमें जो गड़बड़ है, उनमें जो एब्सोल्यूट एरर है वो 0.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य में। तो उनमें टेम्परेचर डिफरेंस कितना है उन बॉडी में? तो देखो टेम्परेचर निकाले तो आपको दिख रहा है कि जो सेकंड बॉडी है उसका टेम्परेचर ज्यादा है, तो बड़ी वाली में से छोटी वाली घटा देंगे, तो जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा वो क्या होगा बेटा, T2 माइनस T1। ठीक है, अब देखो बात सुनो, T2 माइनस T1, और ये प्रॉब्लम हम कर चुके हैं, है ना। जब एरर इन डिफरेंस में किया था, तो एरर इन डिफरेंस में हमने क्या किया था भाई, इसके एरर और इसके एरर जो इनका रिजल्टेंट होगा, देखो रिजल्टेंट क्या होगा, T2 माइनस T1, है ना। जो रिजल्टेंट है वो क्या है, जो ये मार्जिन रिजल्टेंट है, और वो क्या है, T2 माइनस T1, मतलब इसमें से ये घटाना है, तो इसका जो रिजल्टेंट का मीन होगा वो तो क्या हो जाएगा, इनका मीन का डिफरेंस, और इनमें जो इसके जो रिजल्टेंट होगा बेटा, जो रिजल्टेंट है उसका जो उसमें जो एरर होगा वो क्या होगा, इनके एरर का सम, एरर का डिफरेंस नहीं, एरर का सम। ठीक है, तो जो बेटा जो इनका डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, जो T है, T इज द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन टू बॉडीज, तो वो हो जाएगा 50 माइनस 20 प्लस माइनस, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो जो होगा वो क्या होगा, 30 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस, मतलब इन बॉडी का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो 29 डिग्री से 31 डिग्री तक हो सकता है ना। देखो प्लस माइनस क्या है, 1 डिग्री, तो 29 डिग्री से 31 डिग्री तक इनका जो डिफरेंस है। ठीक भाई, आई प्रॉब्लम समझ गए। तो प्रॉब्लम क्या थी, दो बॉडीज थी, दोनों का टेम्परेचर नापा गया, एक का टेम्परेचर 20 डिग्री के आसपास है, एक का टेम्परेचर कितना है 50 डिग्री के आसपास, और उनमें एरर कितने हैं, गड़बड़ कितनी है, इधर उधर कितना हो सकता है, 0.5 डिग्री सेल्सियस, और इसमें 0.5 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो भाई हमने क्या निकाला था, टेम्परेचर डिफरेंस निकालना था, हमें क्या निकालना था, टेम्परेचर डिफरेंस T2 माइनस T1, तो हमने क्या किया, मीन में से मीन घटा दिया, तो 50 में से 20 घटा दिया, और इनके जो एरर था उसका क्या होगा, सम होगा, एडिशन होगा, तो सम के बाद 0.5 प्लस 0.5 क्या दे रहा है आपको 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 50 माइनस 20 क्या होगा, 30 प्लस माइनस, ये प्रॉब्लम आप कर चुके हैं। ओके।